मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम जेलब्रेरी के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, जिसमें तीन पेपर में पहले करवा चुका हूँ। आज चौथा पेपर अपन डिस्कस करने वाले हैं, पेपर 4, जो कि 1 अक्टूबर 2018 मॉर्निंग शिफ्ट यानी कि 9 बजे का है। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया हुआ है कि यदि एक्स और वाई एक दूसरे के प्रतिलोम अनुपात है, एक्स और वाई क्या है, प्रतिलोम अनुपात है, तो निम्न में से कौन सा सही होगा। ठीक है, तो देखिए प्रतिलोम अनुपात का क्या होता है कि एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, एक्स और वाई एक दूसरे के प्रतिलोम अनुपात का मीनिंग होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर प्रतिलोम अनुपात है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, वाई होगा। यहाँ से सोल्व करेंगे तो एक्स वाई, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या लगेगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू 1, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर पहला जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि एक बॉक्स में 12 गेंदे हैं। एक बॉक्स में कितनी गेंद आती है, 12 गेंदे आती है, और आपके पास कुल 84,000 बॉल है। आपके पास एक बॉक्स में 12 गेंद आती है और आपके पास 84,000 गेंद है। तो आपसे पूछा है कि ऐसे कितने बॉक्स चाहिए। तो सिंपल 84,000 बटे 12 करेंगे तो 7,000 बॉक्स आपको चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 7,000 बॉक्स की आपको ज़रूरत होगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है कि 5 की घात के रूप में 15,625 को दर्शाना है। 15,625 को 5 की घात के रूप में कैसे लिखेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन है 6 की पावर 5, दूसरा ऑप्शन है 4 की पावर 5, तीसरा ऑप्शन है 5 टू पावर 6 और फोर्थ ऑप्शन है 5 टू दी पावर 5। ठीक है, 5 की घात में दर्शाना है, 5 की घात में। तो ये पहला और दूसरा ऑप्शन तो संभव नहीं है, क्योंकि ये तो 6 की घात और 4 की घात है, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे। अब आपको देखना है कि 15,625 5 की घात 5 है या 5 की घात 6 में है। तो आप देख रहे हैं कि 5 इंटू 5 कर देंगे तो पहले 5 आता है, 5 की घात 2 करते हैं 25 आता है, 5 की घात 3 125 होता है, 5 की घात 4 625 होता है। ठीक है, 5 की घात 5 अगर करते हैं तो 3,125 आता है। तो यानी कि ये भी नहीं है, तो 5 की घात 6 आपका आंसर हो जाएगा। तो 15,625 क्या होगा, 5 टू द पावर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। आपको दिया हुआ है 2.5 प्लस 3.7 माइनस 4.5 प्लस 5.1 प्लस 29.8 माइनस 7.2 प्लस 3.5, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना है। सिंपल क्वेश्चन है, सरलीकरण का, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, बोर्ड मास का रूल और ये सारी चीज़ें अप्लाई करके आपको इस क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करना है। ठीक है, 29.8 के यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है, 7.2। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा आपको पता है, क्वेश्चन बोर्ड मास के थ्रू सोल्व होता है। यानी कि सबसे पहले सबसे अंदर वाला ब्रैकेट या सबसे छोटा ब्रैकेट सोल्व करते हैं। तो ये 2.5 और ये जो सारी चीज़ें हैं ये एज इट इज रहेगी, यानी कि 2.5 प्लस ब्रैकेट के अंदर 3.7 माइनस 4.5 प्लस 5.1 प्लस। अब इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 29.8 में से 7.2 आपको माइनस करना है। ठीक है, 29.8 माइनस 7.2 है और प्लस 3.5 पीछे है, तो वो तो दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा। तो यहाँ पर 29.8 में से 7.2 को आप माइनस करेंगे। 29.8 में से 7.2 को आपको माइनस करना है, तो 0.6 बचा और ये कितना आ जाएगा 22.6। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 22.6 प्लस क्या हो जाएगा 3.5। ये ब्रैकेट आपने सोल्व कर लिया है, तो ब्रैकेट अपन यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ये हो गया है। ठीक है, देखिए, तो अब नेक्स्ट क्या करना है, ये वाला ब्रैकेट तो एज इट इज रहेगा, प्लस इस ब्रैकेट को आपको सॉल्व करना है। अब इस ब्रैकेट को आप देखेंगे 3.7 प्लस का है, 5.1 प्लस का है, और ये चारों चीजें प्लस की है और एक जो है आपके पास माइनस का है। तो प्लस प्लस वालों को ऐड करेंगे, माइनस को क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो चारों प्लस वाले को ऐड करेंगे आप, 3.7 5.1 22.6 और 3.5 सबको आपको ऐड करना है। ठीक है, ऐड करते हैं। 3.7 5.1 3.7 5.1 22.6 और 3.5, इन चारों को आपको ऐड करना है।
ठीक है, 7 और 1 8, 6 14 और 5 19 का 9 बचेगा, हासिल का 19 का 9, हासिल का क्या बचेगा 1 4 5 9 और 5 14, 34.9 आपका आंसर आ जाएगा। और माइनस क्या करना है 4.5, ठीक है, इन चारों को ऐड किया 34.9 आया, माइनस कर देंगे 4.5। अब 4.9 में से 34.9 में से 4.5 माइनस करेंगे, ये ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2.5 प्लस 34.9 में से आप 4.5 को अगर आप माइनस कर रहे हैं तो ये क्या बच जाएगा 30.4, 30.4 आपके पास आ जाएगा। और इसको ऐड करना है तो आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा फाइनली 32.9, यानी कि इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 32.9, ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन 32.9 है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 32.9। सिंपल सा तरीका है बोर्ड मास लगाना है, पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व होता है, ठीक है, देन प्लस माइनस को आप साथ में कर सकते हैं, ठीक है, ब्रैकेट ऑफ यानी कि का होता है, डिवाइड मल्टीप्लीकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इस प्रकार से आपको बोर्ड मास को सोल्व करना है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, जस्ट आपको प्लस माइनस, ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 32.9। नंबर 5 आपके सामने है, आपको दिया है एक अक्ष से बिंदु -5 5 की दूरी क्या होगी, ठीक है, ये आपकी y एक्सिस है और ये आपकी x एक्सिस है, ठीक है, आपको पता है ये पॉजिटिव x होता है, ठीक है, और ये नेगेटिव x होता है। x का मान आपको दिया है -5, ठीक है, x बिंदु कहाँ है -5 है, यानी कि यहाँ कहीं होगा -5, और y की दूरी आप y पॉइंट दिया है आपको +5 यानी कि यहाँ पर होगा, तो ये -5 और +5 जो पॉइंट है वो यहाँ कहीं लाई कर रहा है, ठीक है, यहाँ कहीं लाई कर रहा है। तो ये बिंदु क्या है -5 और +5 का बिंदु है। आपसे पूछा है x अक्ष से इसकी दूरी कितनी है, तो x अक्ष क्या है ये वाली, यानी कि आपको ये डिस्टेंस बताना है जो कि क्या है y का मान है कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा 5। y अक्ष से x अक्ष से दूरी पूछिए, बिंदु यहाँ है, बिंदु यहाँ यानी कि x से लेंथ कितनी है -5, सॉरी y से, और x से कितनी हो जाएगी 5, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सेकंड 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि -7, क्वेश्चन नंबर 6, और 0 के बीच सबसे बड़ा पूर्णांक, 0 के बीच सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है, ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने कि -7 और 0 के बीच सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा। ऑप्शन है -6, -1, 0 और 6। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ी गलती करने का चांसेस जो होता है, आपको बोला है -7 और 0 के बीच सबसे बड़ा पूर्णांक, ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम लोग 0 आंसर लगा सकते हैं क्योंकि सबसे बड़ा 0 दिख रहा है आपको, बट -7 देखिए, -6, -5, -4, -3, -2, -1 और 0, ठीक है, इतनी चीजें हैं, ठीक है, पर आपके माइंड में आता है कि 0 सबसे बड़ा है, पर आपसे पूछा क्या -7 और 0 के बीच का पूछा है, -7 को नहीं लेना है और 0 को नहीं लेना है, मतलब आपकी ऑप्शन जो है वो यहाँ से यहाँ तक है, -6, -5, -4, -3, -2 और -1 में से कौन सबसे बड़ा है, तो आंसर क्या होगा -1 सबसे बड़ा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 2000 एवं 2001 के वर्गों के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो उनका वर्ग नहीं है या गैर वर्ग संख्याएं कितनी हैं, यानी कि आपसे पूछा है कि 2001 का स्क्वायर करेंगे, उसमें से 2000 का स्क्वायर करेंगे तो कितना संख्याएं बचती है। तो आपको दिख रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा कि 2001 माइनस 2000 और 2001 प्लस 2000, तो ये कितना बनेगा 1 इंटू 4001, यानी कि आएगा 4001। तो आप आंसर लगाएंगे 4001 पर, वह गलत हो जाएगा, क्योंकि जैसे आप एक डिफरेंस लेते हैं संख्याओं का कि 9 - 4, तो आपको दिख रहा है कि 9 में से 4 घटाएंगे तो आंसर 5 आता है, बट मुझे 9 को भी कंसीडर नहीं करना है। आपने 4 को तो हटा दिया, माइनस किया तो, पर आपने यहाँ पर क्या किया है 9 को कंसीडर किया है। देखिए इसके बीच में जो संख्याएं होती है वो क्या होती है 5, 6, 7 और 8, ठीक है, पर डिफरेंस कितना आ रहा है 5 आ रहा है, यानी कि जो टोटल संख्या होती है वो 1 कम होती है। देखिए 9 में से 4 घटाएंगे तो आपका आंसर आता है 5, पर यहाँ पर 9 इंक्लूड होता है, 4 एक्सक्लूड हो जाता है, 4 काउंट नहीं होता पर 9 काउंट होता है।
तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर जब 2001 का स्क्वायर करेंगे वो संख्या इंक्लूड हुई है, पर वो तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसको माइनस करना पड़ेगा। तो आपका आंसर कितना होगा, 4000। आंसर कितना आएगा, 4000। यहाँ पर गलती होने के अक्सर चांसेस है, तो याद रखिएगा आंसर कितना होता है, 4000। 8 आपके सामने है, आपको दिया है एक क्रिकेट गेंद का वजन 160 ग्राम है, तो ऐसे ही 12 गेंद वाले एक पैकेट का वजन कितना होगा, यानी कि सिंपल सा 12 का मल्टीप्लाई करना है। 16 इंटू 12 करते हैं, 192 आएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 1920 ग्राम। पहला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया हुआ, एक बाघ का वजन 280 किलोग्राम है, एक बाघ का वजन 280 किलोग्राम है और एक नीली व्हेल का वजन 140000 किलोग्राम है। ठीक है, ये व्हेल मछली का वजन दिया है और ये एक बाघ का वजन दिया हुआ है। तो व्हेल के समान वजन प्राप्त करने के लिए कितने बाघों को एक साथ रखा जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि 1,40,000 किलोग्राम में 280 के कितने वेट आ जाएंगे। एक व्हेल का वजन आपको दिया है 1,40,000 और एक बाघ का वजन दिया है 280 किलो, तो ऐसे कितने बाघ चाहिए कि एक व्हेल के बराबर हो जाए। तो यहाँ से आप इसको डिवाइड करेंगे, 14 से जाएगा 1 टाइम और 14 2 जा 28। ठीक है, 2 से 1000 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 500, यानी कि ऐसे कितने बाघ आपको चाहिए, 500, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको बोला है सही व्यंजक चुने। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से सही कौन सा है। क्वेश्चन नंबर आपको 10 दिया हुआ है कि इनमें से सही व्यंजक कौन सा है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको चेक करना है। देखिए, सबसे पहले पहला ऑप्शन आप चेक करेंगे, 26 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा 26 प्लस 5 माइनस 8, यानी कि 31, या आपको ऑप्शन के रूप में देखना है तो 26 यहाँ है, प्लस 5 माइनस 8, यानी कि ये क्या बनेगा, 26 माइनस का 3, बट आपको दिया है 26 माइनस 13, तो पहला रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा दिया है माइनस 124 और माइनस 134, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। ठीक है, तो 124 और 134 को आप ऐड करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 158, तो सेकंड ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन दिया है माइनस 36 और माइनस 97, माइनस 36 माइनस 97। ठीक है, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, कॉमन ले लिया आपने, तो 36 प्लस का 97 हो जाएगा, जो कि आपको सही दिख रहा है। चौथा ऑप्शन आप देखते हैं कि माइनस 89 माइनस 25, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि माइनस 89 माइनस 25 एज इट इज लिखा है, बट एक माइनस एक्स्ट्रा लग जाएगा, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, दिया है के किस मान के लिए रेखीय समीकरण 3x प्लस 2y इक्वल टू 13 एंड kx माइनस 8y इक्वल टू 14 का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, 2 इक्वेशन दी है, कोई हल नहीं होगा, के का मान बताना है कि के किस मान के लिए इनका कोई हल नहीं होगा। आपको पता है, मैंने आपको लास्ट पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी कि एक अद्वितीय हल हो। अद्वितीय हल कब होता है, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू हो b1/b2 के। ठीक है, अनंत हल कब होते हैं, अनंत हल कब होंगे, जब a1/a2 इक्वल टू हो जाए b1/b2 इक्वल टू हो जाए c1/c2 के। और कोई हल नहीं होगा, इसकी कंडीशन क्या होती थी, कोई हल नहीं होगा, यह कब होता था, जब a1/a2 इक्वल टू होता है b1/b2 और नॉट इक्वल टू होता है c1/c2 के। यानी कि a1 a2 और b1 b2 दोनों बराबर हो जाए, पर वो c1 c2 के बराबर नहीं होने चाहिए। तो आपसे पूछा है कि किस मान के लिए यहाँ पर कोई हल नहीं होगा। अगर कोई हल नहीं होगा तो उसकी कंडीशन क्या होती है, a/b यानी कि 3/k इक्वल टू होना चाहिए -2/-8, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि ये दोनों जो है वो बराबर होने चाहिए। तो ये देख रहे हैं आप, माइनस से माइनस प्लस हुआ, 1/4 आना चाहिए। ठीक है, तो 3k का मान क्या होगा, जब 12 होगा तभी 1/4 आएगा, तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, k की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए 12, क्योंकि k 12 होगा तभी तो 3 1 जा 3 और 12 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/4 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1/4। या देखिए थोड़ा सा डिटेल से करते हैं,
आपको दिया हुआ है 3/k इक्वल्स टू -2/-8। अब आपको क्या चाहिए, ये दोनों इक्वल करना है, तो ये दोनों इक्वल कब होंगे, ये क्या हो जाएगा 1/4, यानी कि 3/k इक्वल्स टू 1/4। यहाँ से आप k का मान देखेंगे तो k का मान कितना आ रहा है 12, यानी कि k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 12। k की वैल्यू अगर 12 होगी तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2, जो कि बराबर नहीं है किसके c1/c2 के। और अगर किन्हीं दो इक्वेशनों के सॉल्व अगर इस प्रकार से होते हैं तो इसके क्या होते हैं, कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होगा। ये 3 कंडीशन आप याद रखिए, इसका एकाध क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा k इक्वल्स टू 12। क्वेश्चन आपको दिया है कि 50 छात्रों की कक्षा में 36% लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या बताना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है, या तो आप 36% का मान निकाल कर 50 में से माइनस कर लें। ठीक है, तो 50 का कितना है 36%, यानी कि 36/100। ठीक है, ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा 18 बॉय। लड़के कितने आ गए 18, तो लड़कियां या गर्ल्स कितनी हो जाएगी, टोटल 50 है, 50 माइनस 18 करेंगे, यानी कि 32 गर्ल्स आ जाएगी, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 32। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया है, यदि p का मान -2 है तो ये जो फंक्शन है इसकी आपको वैल्यू बताना। तो यहाँ पर p की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो 27 इंटू 4 इंटू क्या हो जाएगा -2 होगा, यानी कि 27 इंटू -8 आएगा, माइनस 16 इंटू 4 करेंगे तो -1 ऑलरेडी है, यानी कि प्लस हो जाएगा 64 और प्लस का हो जाएगा 7। ये हो जाएगा -27 इंटू माइनस का 8 और साथ में आ जाएगा प्लस का 71। ठीक है, दोनों प्लस हो जाएंगे। 27 इंटू 8 करेंगे तो 216 आएगा, माइनस का और प्लस का आएगा 71। यहाँ से आप 71 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस का 145, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा -145। सिंपल सा क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न में से कौन इकाई के अंक 1 के साथ घन है, यानी कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका क्यूब करने पर, घन करने पर इकाई का अंक 1 आएगा, यानी कि जो भी संख्या आएगी उसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए 1। अब यहाँ पर क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको जब क्यूब करने पर यूनिट डिजिट याद होना चाहिए। आपको पता है कि 1 का क्यूब करते हैं तो आंसर हमेशा 1 आता है, यानी जो भी संख्या हो उसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए 1। ठीक है, 7 का क्यूब करते हैं तो यूनिट डिजिट 3 आता है, 1 का क्यूब करते हैं तो यूनिट डिजिट 1 आता है, 9 का क्यूब करते हैं तो यूनिट डिजिट 9 आता है, और 3 का क्यूब करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या आता है 7, यानी कि 1 किसका क्यूब करने पर आता है, जिसका इकाई का अंक क्या हो 1। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1431, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, जॉन ने एक केक का 5/9 भाग खा लिया, शेष का आधा अपने भाई को दे दिया, तो उसके पास पूर्ण केक का कितना अंश बचा है। क्वेश्चन बहुत इजी है, आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते। देखिए, मान लो टोटल केक 1 होता है, उसका 5/9 उसने खा लिया। ठीक है, 5/9 खा लिया, यानी अब उसके पास कितना केक बचा है 4/9। जो उनके पास केक कितना बचा था 4/9। अब 4/9 का आधा उसने अपने भाई को दे दिया, तो 4/9 का आधा करेंगे, यानी कि इसका आधा, यानी कि 1/2 होगा। ठीक है, 4/9 का क्या करना है आधा करना है, कोई एक संख्या है इसका आपको क्या करना है हाफ करना है। ठीक है, तो 4/9 का आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2/9। 4/9 का आधा कितना होगा 2/9। ठीक है, कोई भी संख्या है उसका आधा करना है, तो 4/9 का आधा कितना होगा 2/9। तो टोटल था कितना 4/9, उसमें से उसने भाई को कितना दे दिया 2/9। ठीक है, कितना बचेगा, तो 4/9 में से आप 2/9 करेंगे तो क्या बच जाएगा उसके पास 2/9 केक शेष बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर होगा। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि टोटल केक को अगर आप 9 मान लेते हैं, 9 में से 5 पार्ट उसने खा चुके हैं, 9 में से 5 पार्ट उसने खा लिए हैं, कितने भाग बचेंगे 4 भाग बच जाएंगे। 4 भाग का आधा यानी कि 2 भाग उसने भाई को दे दिए, तो बचेगा कितना 2 बचेगा। अब 2 बचेगा यानी कि कितना बचेगा 2 हिस्से बचे, कितने में से 9 हिस्से में से, तो आंसर क्या होगा 2/9। तो इस प्रकार से आप इसको सिंपल वे में भी कर सकते हैं या बेसिक तरीके से आप कर ही सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, आपको सॉल्व करके आंसर निकालना है। फाइंड द वैल्यू, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको दिया है 7/5 इंटू 11/12, यानी कि ये कितना हो जाएगा 77/10।
मल्टीप्लाई करना है जस्ट, माइनस कितना आ जाएगा 21/5। ठीक है, अब आप इसको अगर सॉल्व करेंगे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 10 आएगा, तो 77 माइनस यहाँ 10 करना है यानी कि 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 42 हो जाएगा। 77 में से 42 माइनस करेंगे, 7 में से 2 हुआ 5 और ये हो जाएगा 35। ठीक है, बाय कितना आएगा 10, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा 7/2। 5 से कैंसिल करेंगे 7 टाइम और 5 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड आ जाएगा 7/2। ओके, सो आपका आंसर होगा 7/2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। आपको दिया है 3.5 सेंटीमीटर व्यास है, व्यास वाली अर्धवृत्ताकार एक मेज है, उसको पॉलिश करने की लागत ज्ञात कर दीजिए अगर उसकी दर 10 सेंटीमीटर या 10 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन है कि 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाली एक अर्धवृत्ताकार टेबल है जिस पर पॉलिश करने का खर्चा 10 रुपये पर मीटर स्क्वायर है, तो टोटल खर्चा आपको बताना है। तो आपको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल सबसे पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ से आपको दिया हुआ है व्यास 3.5, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, यानी कि 3.5/2 हो जाएगा। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का आधा, यानी कि πr²/2। ठीक है, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है, आर आपके सामने 3.5, तो 3.5/2 इंटू 3.5/2 r² हो गया, साथ में आपके पास हाफ है यानी कि 1/2 आगे आ जाएगा। यहाँ से आप इसको सॉल्व कीजिए, 7 से ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 0.5 आ जाएगा। ठीक है, 2 से ये 11 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आएगा 11 इंटू 0.5 यानी कि 11 इंटू 0.5 यानी कि 5.5 हो जाएगा, इंटू क्या होगा 3.5 बाय क्या होगा 4। ठीक है, इतना स्क्वायर आपका क्षेत्रफल आ गया। अब एक क्षेत्रफल की कीमत, 1 मीटर स्क्वायर की कीमत अगर 10 रुपये है, तो इसमें क्या हो जाएगा 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये आपका एरिया आ गया है, और एरिया में 1 वर्ग मीटर की कीमत कितनी है 10 रुपये दी है, तो आप इसका मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे, 5.5 इंटू 3.5/4 इंटू क्या हो जाएगा 10, तो ये आपका क्या आ जाएगा, डायरेक्ट खर्चा आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखते हैं कि 5.5 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 35/4। ठीक है, 3.5 में आपने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 35 इंटू 5.5/4। 35 का 5.5 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 इंटू 5 175 होगा, 70 बचा 175 यानी कि हो जाएगा 192.5/4। ठीक है, तो 192.5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 48.125 यानी कि हो जाएगा 48.13। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा 48.13, क्योंकि 48.125 एग्जैक्ट है, 48.13 यानी कि आपका पहला ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा सही आंसर, 48.13। ओके, सो टोटल लागत जो होगी वो कितनी हो जाएगी 48.13 रुपए की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। आपको कहा है कि सरल कीजिए 60 माइनस 4 का क्यूब प्लस अंडर रूट के अंदर 576 प्लस 49 प्लस 6 इंटू 8। आपको सिंप्लीफाई करना है, ऑप्शन है 168, 74, 69 और 196। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको सेटिस्फाई सॉल्व करना है। सो देखते हैं, देखो 60 माइनस 4 का क्यूब करेंगे 64 आएगा, प्लस अंडर रूट के अंदर आपको दिया है 576 प्लस 49। 576 प्लस 49 को आप 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 625 प्लस 6, ये रूट के बाहर है, इंटू क्या होगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 64 प्लस 625 का अंडर रूट लेंगे तो 25 आएगा, प्लस 6 इंटू 8 करेंगे तो 48 आपका ऑप्शन यहाँ से आ जाएगा। आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो 60 माइनस 64 करेंगे, यहाँ आएगा -4 प्लस 25 प्लस 48। ओके, तो 25 और 48 को 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 73 माइनस का 4 यानी कि आंसर कितना आएगा 69 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। सिंपल से सरलीकरण के क्वेश्चन है, जहां बोर्ड मास का रूल लगाकर आपको सारे क्वेश्चन को करना होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिया हुआ है कि यदि a का मान √3 + 1 अपॉन √3 - 1, b की वैल्यू √3 - 1 अपॉन √3 + 1 है, तो आपको a² + ab + b² का मान निकालना है। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले a की सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसका रेशनलाइजेशन करके या हर का परिमयकरण करके। तो आपको पता होना चाहिए कि ये इस प्रकार से कुछ होता है कि नीचे जो फंक्शन होता है उसके अपोजिट का आगे पीछे आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हर का परिमयकरण करेंगे तो ये बन जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, 3 - 1 यानी कि 2 आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर किया 3 + 1 + 2 √3 अपॉन में क्या आएगा 2। ये बन जाएगा 4 + 2 √3 अपॉन में 2, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 + √3। ए का मान कितना आया 2 + √3। सिमिलरली आप बी की वैल्यू निकालेंगे तो बी की वैल्यू होगी √3 - 1 अपॉन √3 + 1 इंटू √3 - 1 अपॉन में √3 - 1। √3 - 1 का होल स्क्वायर बनेगा अपॉन में क्या आ जाएगा 3 - 1, a - b a + b लग जाएगा। तो ये बन जाएगा 3 + 1 - 2 √3 अपॉन में आएगा 2, यानी कि 4 - 2 √3/2। ये आ जाएगा 2 - √3। ये b की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू और b की वैल्यू आपने निकाल ली है। अब आपको a² + ab + b² की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करनी है। तो देखिए a² करेंगे यानी कि 2 + √3 का होल स्क्वायर करना है, प्लस a का मान कितना है 2 + √3 इंटू b यानी कि 2 - √3 और प्लस b का स्क्वायर करना है यानी कि 2 - √3 का अगेन आपको स्क्वायर करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर किया 4, 3 का स्क्वायर किया, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस क्या आता है 2ab, यानी कि ये क्या हो जाएगा 4√3, ठीक है। 2 × 2 2√3 यानी कि 4√3 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a + b और a - b आपको दिख रहा है, a + b और a - b यानी कि क्या बनेगा a² - b²। तो ये हो जाएगा 4 - 3 a² - b² बन जाएगा। प्लस अब यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4√3। आपने इसको भी ओपन कर दिया, उसको भी ओपन कर दिया। ये माइनस के 4√3 से प्लस का 4√3 ओपन कैंसिल हो जाएगा। 4 + 3 किया 7 प्लस का 1 और 4 + 3 किया 7, यानी कि आपका टोटल आंसर कितना आएगा 50। क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा सा लेंदी मैंने आपको करवाया है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको रेशनलाइजेशन करना नहीं आता। वरना आप इतना नहीं करने के बजाय आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं कि रेशनलाइजेशन आप माइंड में करके थोड़ा सा इसको सॉल्व करें, बट आप इस क्वेश्चन को इजी वे में कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा व्यंजक 4x² - 3xy का एक पद है। तो देखिए एक पद दिखाना है, पद यानी कि पूरा का पूरा या तो 4x² एक पद है या फिर -3xy एक पद है। तो आपसे बोला x और y, ये नहीं है, 4 और 3 ये भी नहीं है, 3xy नहीं होगा क्योंकि 3 क्या है -3xy, अगर यहाँ माइनस होता तो ये आंसर हो जाता, यानी कि ये भी नहीं है। और 4x² जो आपको दिख रहा है यह इसका एक फंक्शन है, पद है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 4x²। तो इस प्रकार से आज अपन ने जेल प्रहरी का 1 अक्टूबर 2018 का सुबह 9 बजे वाला पेपर आज किया है। इसके पहले मैं 3 पेपर करवा चुका हूं और इसके आगे के पेपर अपन इसी प्रकार से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाला जाए आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू।